Hi guys, welcome back to NCRT on Go. I hope you all are fine and preparing well for your exams. And I hope you guys have already seen the extra questions of all the previous chapters. So today we will gonna discuss the extra questions from part 1, which is all about the life of Santosh Yadav. And in the next video, we will gonna discuss the extra questions of your part 2, which is from the life of Maria Sharapova. Okay, again the video is entirely divided into two parts. वीडियो आपको लास्ट तक देखना है बिकॉज लास्ट में जो है थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोना डिस्कस 14 to 15 2 to 3 liner questions, and then we will gonna discuss the long answer type questions. Okay, the very first question is, what is the special distinction of संतोष यादव? डिस्टिंक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको दूसरों से अलग बनाती है. Answer is, Santosh Yadav is the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. That means not only once, she has scaled Mount Everest twice. दो बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता है, आप कह सकते हो. Second question is, what kind of society was Santosh Yadav born in? How was her grandmother different from others? Answer is, Santosh Yadav was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter was generally not welcomed. रेवाड़ी से थी वो, तो वहाँ पे वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, दो दैट वाज लाइक अ लैंडलॉर्ड फैमिली, लेकिन जो सोच थी दैट वाज टिपिकली ऑर्थोडॉक्स, मतलब पिछड़ी हुई सोच थी. उस फैमिली में बॉय का बर्थ जो है दैट वाज कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग, जबकि गर्ल्स को इतने खुशी से वेलकम नहीं किया जाता था. लेकिन फिर भी हर ग्रैंड मदर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एज शी वॉन्टेड अ गर्ल. अब देखिए उस टाइम में लाइक कितनी पुरानी बात है ये, फिर भी उस टाइम की एक बड़ी घर की फीमेल भी एक अलग सोच रखती थी. वो अलग क्यों थी? क्योंकि उन्हें एक बेबी गर्ल चाहिए थी. इन जनरल द सोसाइटी वॉज ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव. जो ओवरऑल मैं बात करूँ तो सोसाइटी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी और कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ थिंकिंग थी सबकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what surprised the traveling holy man? Did his blessing work? The traveling holy man assumed that, like everyone, Santosh's family also wanted a son. अब ये उस जमाने की बात है तो वहाँ पे पता ही था कि सब लोगों को लड़का लड़का ही चाहिए. This scenario is still in our society that most of the families, I can say, they want their first baby to be a son. So they have a sort of thinking. It's not only about the previous times, still people have this sort of thinking. तो उस टाइम तो वो जो होली मैन था उसने यही अज्यूम किया था कि जैसे कि हर कोई घर में एक बॉय चाहता है, संतोष यादव की ग्रैंड मदर भी एक बॉय ही चाहती होंगी. When Santosh's grandmother requested him for a daughter, he was surprised, for he never anticipated so. Anticipated का मतलब होता है predicted, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि हाँ घर में ऐसा भी कोई बोल देगा कि प्लीज़ आप एक बेबी गर्ल के लिए ब्लेस करो. तो क्या उनकी ब्लेसिंग काम आई? Yes, his blessings seemed to work because as per grandmother's wish, a daughter was born. जैसा कि वो चाहती थी एक डॉटर का बर्थ हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष फुलफिल हर विश टू स्टडी इन दिल्ली? आंसर इज, संतोष wish to study in Delhi was fulfilled when she threatened her parents of never getting married if she didn't get proper education. वो उस फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे 16 years जैसी छोटी उम्र में गर्ल्स की मैरिज हो जाती थी. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये कहा कि आई विल नेवर गेट मैरिड इफ़ यू विल नॉट अलाउ मी टू हैव अ प्रॉपर एजुकेशन. अगर आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, ऐसा कह के उसने अपने पेरेंट्स को डराया. शी लेफ्ट होम एंड एनरोल्ड हर सेल्फ इन अ स्कूल इन डेली. दैट इज़ हाउ शी फुलफिल्ड हर विश टू स्टडी इन डेली. उन्होंने घर छोड़ दिया और खुद को एक दिल्ली के स्कूल में एनरोल करवा लिया. सो इन दिस वे शी फुलफिल्ड हर डिज़ायर टू स्टडी इन दिल्ली. Next question is, what happened when Santosh's parents refused to pay for her fees?
Answer is when Santosh's parents refused to pay for her fees, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Then they agreed to pay for it. उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत पोलाइटली इन्फॉर्म किया कि इफ़ यू गाइज विल नॉट पे माई फी देन आई विल ज्वाइन सम पार्ट टाइम वर्क इन ऑर्डर टू पे माई फी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेटेड संतोष फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग. अब माउंटेन क्लाइंबिंग का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ. आंसर इज व्हेन संतोष वॉज इन महारानी कॉलेज जयपुर शी लिव्ड इन कस्तूरबा हॉस्टल. जब वो कॉलेज में थे जयपुर में तो वहाँ पे उनके हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा हॉस्टल. शी वो वहाँ पर रहते थे. फ्रॉम हर रूम शी कुड सी द अरावली हिल्स. उन्हें वहाँ से अपने रूम से लाइक विंडो से तो उन्हें अपने रूम की विंडो से जो है अरावली की हिल्स दिखाई देती थी. शी यूज टू सी विलेजेस क्लाइंबिंग अप द हिल्स एंड सडनली डिसअपियरिंग. है तो जब वो विलेजेस जल्दी जल्दी वो हिल्स चढ़ जाते थे तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी कि कैसे कोई पहाड़ इतना जल्दी चढ़ सकता है. शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हर सेल्फ. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाके देखूंगी कि ये सारा प्रोसेस कैसे वर्क करता है. जैसे हम कई बार कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिनेशन होता है कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, क्रियोसिटी होती है. सो शी हैड दैट क्रियोसिटी रिगार्डिंग दैट माउंटेन क्लाइंबिंग. शी मेट सम माउंटेनियर्स. तो वहाँ पे वो काफ़ी सारे माउंटेनियर्स से मिले. When she asked if she could join them, they answered in the affirmative. उन्होंने उन माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर जर्नी पे, आप लोगों के साथ मैं जा सकती हूँ. सो उन्होंने अफर्मेटिव का मतलब है येस, पॉजिटिवली उन्होंने हाँ भरी उस चीज़ के लिए. दिस मोटिवेटेड हर फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग. तो यहाँ से जो उनकी जर्नी थी माउंटेन क्लाइंबिंग की वो स्टार्ट हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट संतोष यादव वॉज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. फर्वेंट का मतलब होता है पैशनेट. अब like we have read in the chapter that she was like very strongly determined woman, strongly determined mountaineer, लेकिन वो उतनी ही पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट भी थी. तो ये कौन से इंसिडेंट से आपको पता चलता है चैप्टर में से. आंसर इज ड्यूरिंग हर एक्सपीडिशंस टू माउंट एवरेस्ट. अब एक्सपीडिशन वर्ड यूज हो रहा है. एक्सपीडिशन का मतलब होता है एक जर्नी कह सकते हो आप, एक ऐसी कॉमन जर्नी जहाँ पे लोगों का एक ही मोटिव है. तो माउंट एवरेस्ट पे जब जा रहे हैं तो सब लोगों का मोटिव क्या है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही तो है ना. तो जब बहुत सारे लोग किसी जर्नी में इन्वॉल्व होते हैं सम हाउ टू फुलफिल वन सिंगल पर्पस दैट इज एक्सपीडिशन. तो जब उनकी वो माउंट एवरेस्ट की जर्नी पे जब जब भी गई ट्वाइस शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. अब यहाँ से हमें पता चलता है हाउ स्ट्रांगली शी वॉन्टेड टू सेव हर एनवायरमेंट. तो वहाँ से हिमालय से उन्होंने 500 kilograms ऑफ गार्बेज कलेक्ट किया और वो नीचे लेकर आई. कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में. दिस इंसिडेंट क्लियरली शोज दैट संतोष यादव वॉज अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ संतोष सक्सेस. अब क्या चीज़ें थी उनमें, क्या क्वालिटीज़ थी जिसके कारण वो लाइक इतनी छोटी उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया था. तो उनकी सक्सेस के क्या राज थे. संतोष हैड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. सबसे बड़ी बात है इफ लाइक वी वांट टू एक्सेल इन आवर लाइफ विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. क्योंकि सभी चीज़ें हमें ऐसा नहीं है कि सेट मिलेंगी. थिंग्स विल नॉट always be favorable as per our choice. We have to work against the odds. Santosh had a strong willpower, great physical endurance, and an amazing mental toughness. उनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत बार टैकल करने की कोशिश की कि येस यू आर 16 यू शुड गेट मैरिड, बट शी वॉज वेरी strongly determined that no, I will not get married. I need to have proper education. I want to do something big in my life. तो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी. फिजिकल एंड्योरेंस. अब माउंटेनियरिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ पर मेंटल फिटनेस तो काम आती ही है, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है. सो उनकी फिजिकल एंड्योरेंस भी बहुत अच्छी थी और मेंटल टफनेस की तो बात ही क्या कहें. द सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन हेल्प्ड हर ओवरकम ऑल हर्डल्स टू इमर्ज एज अ विनर. विनर ही तो थी यार वो. इतने छोटी सी एज में जब एक बच्चा लाइक 20 ईयर्स में कहाँ देखते हो आप लोग
खुद को. यू गाइज मस्ट बी लाइक इन योर 14 और 15 ईयर्स ऑफ एज. तो 20 ईयर्स में कहाँ देखती हो खुद को? 20 ईयर्स में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया था. दैट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग. शी हैड क्वालिटीज ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी. तो ये सभी चीज़ें उनमें थी जो उनकी सक्सेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. Question number 9 is, in what ways did Santosh show her dissatisfaction with the traditional life in the family? अब वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था उनकी फैमिली में, उन्होंने अपनी डिससेटिस्फैक्शन कैसे दिखाई? आंसर इज, संतोष यादव ऑलवेज अपोज्ड ट्रेडिशनल वेज. हमेशा उन्होंने उसका अपोजिट ही किया. शी वोर शॉर्ट्स रेदर देन वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस. उस टाइम दैट वाज अ वेरी ऑड थिंग टू वेयर शॉर्ट्स, लेकिन उन्होंने ऐसा किया. शी रिफ्यूज टू गिव अप हर स्टडीज एंड गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16. सेकेंड थिंग, उन्होंने 16 की एज में शादी करने से मना कर दिया और इंस्टेड शी सेड कि आई वॉन्ट टू हैव माई प्रॉपर एजुकेशन. दो हर पेरेंट्स पुट ग्रेट प्रेशर ऑन हर, शी लेफ्ट हर होम एंड केम टू दिल्ली फॉर हाई स्कूल. उनके पेरेंट्स ने उन्हें जितना मर्जी प्रेशराइज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, घर ही छोड़ दिया. एंड शी केम टू दिल्ली फॉर हर हाई स्कूल. इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स शी वुड अर्न हर ओन मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम इफ दे रिफ्यूज टू पे हर फीस. ये आप लोगों को पता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि अगर आप लोग मेरी फीस पे नहीं करोगे देन आई विल डू सम पार्ट टाइम वर्क जस्ट टू पे माई फीस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष डेवलप अ लाइकिंग फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग? नाउ क्वेश्चन का आंसर सेम हो सकता है लेकिन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट. सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी इसमें डाला है कि संतोष का एक माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो लाइकिंग है, एक जो उनका मतलब इंटरेस्ट है, वो कैसे बिल्डअप हुआ. फ्रॉम द विंडो ऑफ हर रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल जयपुर, संतोष यूज टू वॉच द विलेजेस गोइंग अप द हिल्स एंड देन सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल. अब अपनी हॉस्टल की विंडो से वो देखती थी कि विलेजेस कैसे फटाफट माउंटेन चढ़ जाते हैं एंड देन डिसअपियर हो जाते हैं. इट इंस्पायर्ड हर टू एक्सप्लोर द हिल्स. वन डे when she decided to check it out herself, she met a group of mountaineers. One day she decided कि मुझे खुद जाके चेकआउट करना है कि ये चीज़ कैसे वर्कआउट करती है. तो वहाँ पे उन्हें कुछ माउंटेनियर्स मिलते हैं. जब वो उनसे पूछती हैं कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू गाइज फॉर दिस क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, तो वो लोग भी उन्हें अलाउ करते हैं और एनकरेज करते हैं क्लाइंबिंग के लिए. सो इन दिस वे शी developed her interest for mountain climbing. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड संतोष डिसाइड टू टेक अप माउंटेनियरिंग? क्यों उन्होंने डिसाइड किया? संतोष यादव began to climb mountains when she met some mountaineers in the Aravali Hills who not only let her join them but also motivated her to take up mountaineering. Now when she first time went there, तो वहाँ पे जो उनके फेलो माउंटेनियर्स थे उन्होंने मना नहीं किया दैट नो तुम न्यू हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए. उन्होंने उन्हें काफ़ी बकअप किया, काफ़ी मोटिवेट किया. उनकी लाइक क्रियोसिटी को देखते हुए उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया उन्हें कि यस आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं. तो वहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड संतोष डू आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड बाय द माउंटेनियर्स टू टेक टू क्लाइंबिंग? अब एक नॉर्मल वे से एक माउंटेन क्लाइंब करना दैट विल नॉट लेट यू बिकम अ प्रोफेशनल माउंटेनियर. उसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज़ लाइक ऑन अ वेरी ग्रेट हाइट. तो वहाँ पर जाने के लिए हाउ विल यू मैनेज ऑल द गियर्स, गियर्स मीन्स इक्विपमेंट्स, हाउ विल यू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस. तो इन सभी चीज़ों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है. तो अगर प्रोफेशनल मुझे माउंटेनियर बनना है तो वो उन चीज़ों के लिए मुझे एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. तो सिर्फ अरावली की माउंटेन्स चढ़ना काफ़ी नहीं था. वहाँ से मोटिवेट होकर उन्होंने क्या किया, संतोष सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ कोर्स एट Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering, and after completion of her semester in the college, headed straight for the institute to be able to reach for her training in time. उन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपना जहाँ पे उन्होंने एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में खुद को एनरोल कराया था वहाँ पे जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की. शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, तो वो था उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड संतोष गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट? उन्हें कब अपॉर्चुनिटी मिली माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की? संतोष गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 1992.
just 4 years after she had met the mountaineers climbing the Aravali Hills. पहली बार जब वो अरावली हिल्स चढ़ी थी, पहली बार जब उन्होंने लोगों को वहाँ पर देखा था, व्हेन शी डेवलप्ड हर इंटरेस्ट फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, वहाँ से लेकर सिर्फ 4 साल में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर ली और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी स्केल कर लिया. She was hardly 20 years of age at that time when she became the youngest woman in the world to scale the highest peak. That was like a very big thing. सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया था और उसके बाद शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड. सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र की वुमन बन गई थी जिन्होंने इतनी ऊंची पीक को स्केल कर लिया था. कितनी बड़ी बात है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष सीनियर्स एंड फेलो क्लाइंबर्स अप्रिशिएट हर. अब उनके जो फेलो क्लाइंबर्स थे वो कैसे उन्हें अप्रिशिएट करते थे. संतोष क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ impressed her seniors, while her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. अब फिजिकल फिटनेस, क्लाइंबिंग स्किल्स, मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें तो थी ही, साथ ही साथ वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती थी, अपने फेलो क्लाइंबर्स के बारे में काफ़ी अच्छा सोचती थी. जैसे एक इंसिडेंट होता है जब वो किसी पर्सन को सेव कर कर लेके आती, तो ये सभी चीज़ों के कारण हम कह सकते हैं कि उनके फेलो क्लाइंबर्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे एज अ पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड संतोष स्केल द माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम. फर्स्ट टाइम कब, 1992 में. सेकेंड टाइम कब. संतोष was invited by an Indo-Nepalese women's expedition to scale Mount Everest within a year of her first expedition in 1992. फर्स्ट एक्सपीडिशन के 1 साल के अंदर अंदर ही एक इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपीडिशन हुआ जहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया था एज अ मेंबर. तो वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को, उस ग्रुप को ज्वाइन किया जहाँ पे उन्होंने एवरेस्ट को सेकेंड टाइम स्केल किया. Thus, she scaled the Everest twice, setting a record as the only woman to have scaled the Everest 2 times. दो records हैं उनके नाम. The very first record is the youngest woman in the world to scale the highest peak, and the second one is the only woman to have scaled the Everest 2 times. We are done with the short questions. From here, we have like 3 long answer type questions. Why these are very important? Because ये बिल्कुल straight questions नहीं है, statement type questions हैं. आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो थोड़ा स्टेटमेंट टाइप ही आते हैं. सो ये थोड़े से एक्सटेंडेड वर्जन है क्वेश्चंस के. क्वेश्चन क्या है, इफ आई चोज a correct and a rational path, the others around me had to change, not me, said Santosh Yadav. How does her life justify her words? उन्होंने कहा कि अगर मैंने एक सही और एक लॉजिकल, रैशनल मतलब लॉजिकल पाथ चूज़ किया है, मतलब उस वो पाथ किसी और का नुकसान नहीं कर रहा, वो कोई गलत रास्ता नहीं है, तो मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है खुद को, मेरे अराउंड जो लोग हैं ना वो खुद को बदलेंगे. तो ये उनके वर्ड्स उनकी लाइफ को कैसे जस्टिफाई करते हैं, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इन वर्ड्स को कैसे उतारा. ओके, तो आंसर है, born to conservative parents, Santosh did not want to let the norms of patriarchal, gender biased, and rigidly conventional society dictate her life. पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ पर मैन डोमिनेट करते हैं, तो वो ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते थे. तो लेकिन उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ओवर पावर नहीं होने दिया कि मेरी लाइफ जो है मैं अपने अकॉर्डिंग जीऊँगी, कोई और उसे डिक्टेट मतलब रूल नहीं करेगा कोई मेरी लाइफ को. दो हर नेम मीन्स कंटेंटमेंट, संतोष का मतलब हिंदी में संतोष मतलब जिसको सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है. अपने नाम के अगेंस्ट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड वॉन्टेड टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. वो कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको अपनी लाइफ अपनी खुद की टर्म्स में जीनी थी. In fact, she believed that if she chose a correct and rational path, others would have to change and align themselves to her. Choice is not her. उनका यही मानना था कि अगर मैंने एक लॉजिकल, एक राइट, एक करेक्ट पाथ चूज किया है, others would have to change themselves. I will not change. अब इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं चैप्टर में से, हमें कहाँ कहाँ से पता चला कि उन्होंने ऐसा किया. शी वॉर शॉर्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस एज अ चाइल्ड. अब
क्या शॉर्ट्स पहनना कोई गलत है? नहीं, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। तो उन्होंने वो चीज़ें पहनी। संतोष resisted the pressure to get married at the young age of 16, declaring that she would not marry at all if denied proper education. पढ़ाई लिखाई करना कोई गलत बात नहीं है, तो ये भी राइट डिसीजन था उनका। उन्होंने यही कहा कि अगर आप लोग मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलवाओगे तो आई विल नॉट गेट मैरिड। डिफाइंग ट्रेडिशन, शी गॉट एनरोल्ड इन अ school in Delhi. When her parents refused to pay for her schooling, she informed them that she would work part time to manage her school fee. Seeing their daughter's determination, her parents had to give in. Taking up mountaineering as her career was also an independent decision. उस टाइम शादी की उम्र में, जैसा कि उनकी फैमिलीज मानती थी, उन्होंने अपना स्कूल भी कंप्लीट किया, फिर कॉलेज भी किया, फिर माउंटेनियरिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना, that was also a big and independent decision at that time. However, she tried her best not to hurt her parents and wrote a letter of apology to her father for not having sought his permission before joining the Nehru Institute of Mountaineering in उत्तरकाशी। उनका कभी भी ये मोटिव नहीं था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को हर्ट करना है, बट स्टिल वो अपनी लाइफ अपनी ओन टर्म्स पे जीना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने एक लेटर ऑफ अपॉलॉजी उन्हें लिख दिया था। दस डिस्पाइट ऑल ऑड्स, ऑड्स का मतलब जब मैं इवन हूँ, मेरे अगेंस्ट सारी चीज़ें ऑड हैं, सब चीज़ें अलग ही हैं। संतोष chose for herself a path which was absolutely unthinkable and unheard of for girls in an orthodox society. तो इस तरीके से उन्होंने वही वही रास्ते चुने जो उन्हें सही लगे, और हमेशा ही ऑड्स के अगेंस्ट काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। जब उनकी लाइफ में सही मौका आया तो उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की। इस चीज़ को इलेबोरेट करना है। संतोष वॉज अ वेरी रैशनल एंड प्रोग्रेसिव गर्ल। प्रोग्रेसिव मतलब ग्रोथ वाली सोच रखना, कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हु विश्ड टू शेप हर लाइफ हर सेल्फ, जिन्होंने ये सोचा था कि मैं अपनी लाइफ अपना करियर खुद के वे से शेप करूँगी। शी सेज, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। वो ऐसा कहते थे कि अगर मैंने सही पाथ चूज़ किया है तो मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग बदलेंगे अपनी सोच को खुद को। Though it was not easy for a girl who came from a rigid patriarchal and traditional environment, she decided to fight the system in her own way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. अब राइट मोमेंट कब आया? जब उन्होंने उस सिस्टम को तोड़ा, कि 16 की उम्र में जब उनके विलेज में सभी लड़कियों की शादी हो जाती थी, she left her home and went to Delhi to enroll herself in a high school. Santosh too was under pressure from her parents to do the same. Instead of giving in, she opposed her parents' decision to marry her off at the early age of 16 and got herself enrolled in a school in Delhi. नेक्स्ट वही, जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया कि आई वी विल नॉट पे योर फीस, तो उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि अगर आप लोग पे नहीं करोगे तो मैं कोई पार्ट टाइम वर्क ज्वाइन करूँगी। शी पोलाइटली बट फर्मली मेड इट क्लियर दैट शी वॉज डिटरमिन्ड टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स। इस चीज़ से उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिव अप कर दूँगी, मैं उन सभी हर्डल्स के अगेंस्ट जो है वर्क करूँगी। Finally, her parents had to surrender. Her decision to take up mountaineering as a career was also handled very boldly by her. She took admission in Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering without seeking the permission of her parents, leaving them with no choice but to accept her decision. अब जब उन्हें स्कूल में जाने के लिए ही परमिशन नहीं थी, तो माउंटेनियरिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना, उसके लिए ट्रेनिंग पे जाना, ये चीज़ तो उन्हें अच्छे से पता था कि उनके पेरेंट्स कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। सो उनकी परमिशन के बिना उन्होंने खुद को एनरोल कर दिया। अब जब उन्होंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट ही कर दी तो पेरेंट्स के पास कोई एज सच ऑप्शन नहीं था। Thus, Santosh rebelled against the orthodox conservative system in a quiet but firm way. उन्होंने कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बट स्टिल शी ऑलवेज स्टूड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। संतोष हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड माउंटेनियर कमेंट। अब हमें यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटीज की बात करनी है।
Mountaineering is a challenging career which demands great physical and mental strength. It requires boldness, fearlessness, sturdiness, and faith in one's abilities. फिजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा चाहिए. अब इतनी ज़्यादा हाइट पे जाना होता है हमें, वहाँ पे जाके कुछ भी सिचुएशन अगर वर्स से वर्स भी हो जाए तो उस टाइम पे खुद को कैसे काम डाउन रखना है, कैसे फियरलेसली फाइट करना है, ये सभी चीज़ें थी उनमें. इक्विप्ड विद एन आयरन विल. विल मतलब इच्छा, आयरन मतलब अगर इच्छा इतनी स्ट्रांग थी लोहे जैसी, अगर एक बार सोच लिया कि करना है तो करना ही करना है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलत इच्छाओं को भी पूरा करवाएं. उनकी इच्छाएं बिल्कुल सही थी उनकी ज़िंदगी में. पढ़ना बहुत अच्छी बात है, कॉलेज जाना अच्छी बात है, एक करियर ऑप्शन चूज करना बहुत अच्छी बात है, तो उन्हें पूरा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, संतोष यादव was in fact made for mountaineering. हम कहते हैं ना कि कुछ लोग तो किसी चीज़ के लिए बने ही होते हैं, तो वो तो माउंटेनियरिंग के लिए ही बनी हुई थी. Just within a span of 4 years of her training in mountain climbing, Santosh successfully scaled Mount Everest, setting a record for being the youngest woman to climb Mount Everest. ट्रेनिंग के जस्ट 4 इयर्स के अंदर अंदर ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया था. शी रिपीटेड दिस फीट इन लेस देन अ ईयर्स टाइम अगेन एंड बिकम द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस. फर्स्ट टाइम के 1 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने दूसरी बार भी एवरेस्ट को स्केल कर लिया था, उस पर जीत पा ली थी. All this was made possible with her climbing skills, physical fitness, and mental strength. Her resistance to cold and altitude proved to be added advantages. Resistance मतलब कितना वो बर्दाश्त कर सकते थे. इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके ठंड, लोगों की बर्फ जम जाए, तो लाइक कितने स्ट्रांगली वो उस कोल्ड को बियर आउट कर सकती थी. तो ये चीज़ें भी काफ़ी एडवांटेज प्रोवाइड करती थी उन्हें. All these qualities, coupled with her team spirit and her concern for her fellow climbers, made her not only a good mountaineer but also a very popular one among her superiors and her fellow climbers. ठीक है, उन्होंने प्रोफेशनली अपने करियर में बहुत अच्छा किया, लेकिन एक पर्सन याद तभी रखा जाता है अपने एबिलिटीज़ के कारण. तो ठीक है, प्रोफेशनली काफ़ी रिकॉर्ड्स उनके नाम हो गए थे, बट शी वॉज हैविंग दैट टीम स्पिरिट. शी हैड दैट लव एंड केयर फॉर अदर्स. इन सभी क्वालिटीज़ के कारण वो अपने फेलो क्लाइंबर्स और अपने सुपीरियर्स में काफ़ी फेमस थी. So, guys, this video was all about the part 1 of this chapter, which was about the life of Santosh Yadav. The second part about the life of Maria Sharapova will be posted soon. So, guys, if you find the video really helpful, do like, share, and comment. Till then, take care, bye bye, and wait for my next video.